ये हमारी परम पूज्य माता जी हैं और ये इनकी आयु लगभग 80 प्लस हो चुकी है। लेकिन ये इनका मानना है कि अगर कोई व्यक्ति काम नहीं करता तो उसके जो मसल्स होते हैं वो रुक जाते हैं, उनमें एक्टिव नहीं रहते। और ये 80 प्लस होकर के भी इतना सारा काम करती हैं। आप लोग देख रहे हैं, ये जो गाय है इनकी इच्छा है कि इस गाय के नीचे थोड़ा सा भी गोबर ना रहे, इस गाय को थोड़ा भी कष्ट ना हो। और ये वो बैल बंधे हैं जिनसे हमारे यहाँ एकदम नेचुरल खेती होती है, एकदम नेचुरल, बिना फर्टिलाइज़र्स के, केमिकल फर्टिलाइज़र्स। ये माता जी कुछ कहना चाहती हैं? देसी खाद डालो अच्छी तरह से। वह से उन्होंने जो जहर न डालो खेतन में, यूरिया DAP। वह से उन्होंने हमको देखो पुराना अनाज खाद, अपनी जुंदी खाद, वह से हमने डाला खाद मार। ये हमारा छोटा सा गार्डन लगा हुआ है, इसमें आम, जामुन, नींबू वगैरह वगैरह, ये बादाम के पेड़ है सामने। और यहाँ हम लोगों के मतलब जो पूर्वज कहते थे कि जो व्यक्ति नीम के पेड़ के नीचे सोता है वह कभी बीमार नहीं पड़ता है। और ये हमारे यहाँ की एकदम नेचुरल, इसको रहर बोलते हैं अपन लोग, उसका ये पेड़ लगा हुआ है। ये 5 साल तक बिना किसी फर्टिलाइजर्स के उगता है। और ये हमारे परम पूज्य आचार्य जी स्वामी दयाशंकर कौशिक जी हैं। ये एक राष्ट्रभक्त हैं। वंदे मातरम। ये वीरभूमि ग्राम चौका है, महोबा जनपद का एक तरह से सरहद का गांव है। फिर इधर छतरपुर और मध्य प्रदेश, और फिर उधर धसान के उस पार झांसी जनपद आता है। यहाँ पे हम लोगों ने एक यही प्रयोग किया है। माता जी बचपन से ही सिखाती थी कि ताज़ा खावे नीम के तरह सोवे, ताको वैद पछीते रोवे। तो आज ये स्वास्थ्य चेतना के संदर्भ में हम इस कोरोना महामारी के ब्लैक फंगस और ये तरह तरह की वाइट फंगस क्या क्या आ रहे हैं, वायरस, विषाणु, इनके बारे में हम यही कहेंगे कि यदि हमारे आहार में गव्य शाकाहार जुड़ा हुआ है, यदि हमारे पास ये वेद लक्षणा यज्ञेश्वरी गौ माता है जो संपूर्ण पंचमहाभूत का पोषण एवं संतुलन देने वाली है, इसके गव्य पदार्थों में जो इसका पंचगव्य है, गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घृत, और ये तो ऐसी अद्भुत प्राणी है गौ माता, साक्षात ईश्वर का तेज है जिसका मलमूत्र औषधि हो। किसी भी प्राणी का मल और मूत्र आकर्षक नहीं होता, लेकिन हम देखते हैं आप लूज मोशन कर दीजिए, आप दस्त कर दीजिए, आप वॉमिटिंग कर दीजिए, उछाल दीजिए, आप इसके बाद गोबर से लीप दीजिए, वो पवित्र वातावरण बन जाता है। जिस गाय के गोबर, मल और मूत्र में मेडिसिनल वैल्यू हो, जिसके मल में निर्मलता अवस्थी हो, ऐसी गाय सामान्य प्राणी नहीं है। ये सुपर पावर है, धरती का सुपर पावर है। जो हमारा सूर्य है, जो हमारा सनलाइट है, और उस सूर्य से इसके अंदर एक सूर्य केतु नाड़ी होती है जो उसके गव्य पदार्थ में, इसके घृत में जो पीलापन आता है, वो इसमें ही अद्भुत शक्ति है। और एक अद्भुत बात है, आज एकमात्र ऐसी प्राणी है गौ माता, जैसे डे नाइट, तुलसी और पीपल, वनस्पति जगत में ये जो छोटा पौधा नन्ही तुलसी भगवती और नारायण स्वरूप पीपल जो हमको डे नाइट ऑक्सीजन सप्लाई कर, हमने तो अपने खेत में पीपल लगाया है। ये देखो इधर पीछे, ये हमने 3-4 पीपल लगाए हुए हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं, हम लोगों ने ये पीपल देख रहे हैं आप इधर, ये देखिए लगातार हमने 3-4 पीपल अपने खेत में लगाए हुए हैं। क्यों? अन्न तो आवश्यक है ही, लेकिन उससे पहले हमको वायु चाहिए, शुद्ध प्राणवायु। तो ये समझ हमारी आ जाए, क्योंकि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुहास्तम मूढ़ी पाखंड खंडेषु रत्न संज्ञाम विधीयते। करेंसी नाम का, ये जो नोट नाम का एक ड्रम हमारे सामने आ गया, ये टोकन है ओनली वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए। इस बैंकिंग प्रणाली ने महत्व बुद्धि बढ़ाई है। वास्तव में पैसे से निर्वाह नहीं होता, निर्वाह होता है जीवन में वस्तु से, और वस्तु का उत्पादन होता है ज्ञान, श्रम और प्रकृति के सौजन्य से। समय, श्रम और ज्ञान ये मूल पूंजी है मनुष्य की। यदि शिक्षा विधि में, स्वावलंबन के क्षेत्र में, आत्मगौरव के क्षेत्र में यदि ये सारी चीज़ें डाली जाएं, शिक्षा विधि से लोगों को ये बताया जाए कि हम प्रकृति को संतुलित रखते हुए और अपने ज्ञान, श्रम और समय का सही नियोजन करके यदि हम अपने जीवन को सुंदर, श्रेष्ठ, समुन्नत बनाना चाहते हैं, तो हमें वापस यूटर्न लेना पड़ेगा। और हमें फिर से ये जो वासुदेव है, ये जो हमने वृक्ष लगाए हैं पीपल के अपने खेत में, ये अमरूद वगैरह, ये गन्ना, सब कुछ जैविक है। इसमें पूरे में जैविक सब्जी थी, जैविक गेहूँ था,
ये सब कुछ जैविक, पूरा प्राकृतिक। इसमें हमारे ये पूरा केला, इसमें बहुत सारे केले अभी आए थे, ये शुद्ध केला है, हजारी केला का है ये हमारा बरगद है। इसमें इसके साथ देखो ये बरगद भी है, इसी पीपल के साथ ये बरगद है, ये हमारा पीपल है, और ये हमारा कदम है, कृष्ण कदम है ना। ये हमारा सहतूत है, ये हमारा आंवला है। यदि हम लोग चाहें तो अपने जीवन को निर्वाह के लिए जो कुछ चाहिए उसके संदर्भ में हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। गाय, प्रकृति, नदी, ये हमारे देखो सुंदर, ये हमारे पास आम है, आंवला है, ये हमारे पास शुगर की, डायबिटीज़ की एक ऐसी औषधि है, इसकी जो 10 पर्णी पत्ती है मधुमेह के लिए ये बहुत कारगर है। गाय के दही में यदि इसकी 10 पर्णी पत्तियां, जिस पत्ती 10 पत्तियां हैं ऐसी, उसकी 10 पत्तियों को पीस के गाय के आधा कप दही में यदि हम इसका सेवन करते हैं तो मधुमेह हमारा क्योर होता है, कंट्रोल होता है डायबिटीज़। और कुछ उसके पीछे हमारा परहेज भी है। तो यदि हम आज इस परिवेश में रहते हैं, हमने अपने पूरा एक स्वदेशी स्वावलंबन कौशल विकास साधक संजीवनी सत्संग गुरुकुल स्थापित किया है। ये शहीद आश्रम श्याम कुंज चौका है, ये पनवाड़ी विकास खंड में आता है, महोबा जनपद का ये बहुत ही सुंदर गांव है। प्राकृतिक सुरम्यता है, यहाँ धशा नदी बहती है बाजू में। हम लोग यहाँ पे गाय, गांव, ग्रामोद्योग के लिए यहाँ पे हम लोगों ने शुरुआत की है। और यदि हमें सुखी होना है तो 3 हमारे सुखदाता, धरती, पानी, गौ माता। हम वर्षा जल संचय को वापस, क्योंकि ये जो पक्का कंस्ट्रक्शन हो रहा है ये भारी दुश्मन है, भूगर्भ में जल नहीं जा रहा है। आज धरती का पेट खाली हो गया है। किस तरह से हमने गहरी बोरिंग करके समरसेबल से पूरा भूगर्भ का पानी निकाल लिया है, वापस हम धरती में पानी जाने नहीं दे रहे, क्योंकि एक तो केमिकल फर्टिलाइजर डाल के जो मृदा के अंदर, भूमि के अंदर जो रंध्रावकाश रहता था 2 मृदा कणों के बीच में, वो हमने फर्टिलाइजर डाल करके उसको एकदम हमने चबूतरा बना दिया है, वहाँ पे वो गैप ख़त्म कर दिया है। यदि इस गैप को हम वापस जीवित करना चाहते हैं तो हमको वापस फिर से गाय के गोबर से खेतों में हमें फिर से वो उर्वरक डालना पड़ेगा, जहाँ पे फिर से वो हमारी जो सॉइल हेल्थ है वो ठीक हो सकती है। बहुत काम करने की ज़रूरत है। हम कहना चाहते हैं इस समय देश के नेतृत्व से कि वो इस बात को कहें। इस देश में बेरोजगारी है, इस देश के अंदर यदि बेरोजगार युवाओं को हम पीपल के 100 पेड़ लगाने की जिम्मेदारी दें, और उनको हम जो आपकी मनरेगा का काम है उसमें आप पीपल के पेड़, जिस समय धरती पे हरियाली खत्म हो रही है, आपका पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है, आपके वन भूमि खत्म, मतलब लगभग वहाँ पे खाली पड़ी है, करोड़ों पेड़ लगाए जाते लेकिन एक भी पेड़ उसकी परवरिश नहीं हो पाती है। क्योंकि बकरी पालन जो आपने वोट बैंक के चलते लोगों को दे दिया ना, बकरी पालन ये दुश्मन है हरियाली का और वनों का, इसलिए बहुत सत्यानाश हो रहा है। और अभी बक्सवाहा क्षेत्र में, यहाँ छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश सरकार कोई 2.5 लाख पेड़ काट रही है हीरों की लालच में। हमारी अपील है कि ऐसी गलती ना करना, क्योंकि आप 2,500 पेड़ लगाने में असमर्थ हैं। इसलिए बने रखाए पेड़, बड़े बड़े पेड़, पुष्ट पेड़ों को मत काटो, वापस आओ, काम करो। धन्यवाद। जय गोपाल। 3 माता। One more.